हेलो एवरीवन, अ ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। JFWCE के एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं। अपनी प्रिपरेशंस में जुट जाइए आप सभी। पोइट्री के, शॉर्ट स्टोरी के और नॉवेल्स के काफ़ी वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। हिस्ट्री इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड और आज हम एक लास्ट पोइट्री करने वाले हैं, दैट इज़ लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज बाय A.E. हॉसमैन। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर preparation and syllabus and other tips and tricks. You may connect at this telegram link to know the process to get the PDFs. ये PDFs अवेलेबल हैं नॉवल की MCQs की, शॉर्ट स्टोरी के MCQs की एंड पोइट्री की MCQs की PDF 7 और 8 मैं बहुत ही जल्द ऐड करूंगी एसेज के लिए। तब तक आप ये प्रिपरेशन तो करिए, यही प्रिपरेशन बहुत टाइम लेने वाली है। इसके अलावा हिस्ट्री की PDF है और ओरिजिन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हिस्ट्री की ही एक और बुक है, उसकी PDF है। और एक PDF है विच इज़ कॉमन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी आपको एक्टिव पैसिव इंटीग्रेटेड ग्रामर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन, वो सब कुछ इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो ये PDFs ग्रैब करने के लिए यू कैन कनेक्ट एट दिस टेलीग्राम लिंक। इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसेज को मैंने अभी ऐड नहीं किया है, वेरी सून आई एम गोइंग टू ऐड एसेज ऑल्सो। नॉवेल्स काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं, शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं अलॉन्ग विद ऑल द MCQs। शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट हो चुके हैं, शॉर्ट स्टोरीज के MCQs अभी सबके नहीं हुए हैं। पोइट्री की मैंने शुरुआत की है आज, दिस विल बी द थर्ड पोइट्री, 2 पोइट्रीज आर ऑलरेडी देयर। हिस्ट्री में AC वॉक कंप्लीट वीडियोस हैं और जोसेफ विलीस के भी हिस्ट्री के कंप्लीट वीडियोस हैं। लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज ऑल्दो लिखी तो गई है विक्टोरियन एरा में, लेकिन ऐसा फील देती है जैसे कि रोमांटिसिज्म की पोइट्री हो। पोम बाय ब्रिटिश राइटर A.E. हॉसमैन, जो कि पब्लिश हुई है 1896 में। उनके कलेक्शन शॉर्पशायर लैड, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ईयर भी आपको याद रखना पड़ेगा, MCQs में कुछ भी आ सकता है। ब्यूटी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मोर्टालिटी, यही सब चीज़ें तो हुआ करती थी रोमांटिसिज्म में, बट रोमांटिसिज्म एरा की पोइट्री नहीं है। पोम का जो स्पीकर है एक यंग मैन है ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 और एस्टिमेट करता है कि ही हैज़ गॉट नाउ ओनली मे बी 50 more years to live and thus only 50 more springs to see. 50 ही सालें जीने के लिए और 50 ही साल हैं स्प्रिंग सीजन देखने के लिए। क्यों ना इस वक्त को पूरा एंजॉय किया जाए। A.E. हॉसमैन लगभग विक्टोरियन एरा के ही राइटर थे और ही डाइड इन मॉडर्निज्म। एल्फ्रेड एडवर्ड हॉसमैन, ये पूरा नाम है उनका, इंग्लिश क्लासिकल स्कॉलर थे। ऑल्दो एकेडमिकली यूनिवर्सिटी में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट ही टुक एन एम्प्लॉयमेंट एज अ क्लर्क इन लंदन और अपनी एकेडमिक रेपुटेशन को बचा कर रखा जब उन्होंने प्राइवेटली पब्लिश करना शुरू किया। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, ये हम सभी जानते हैं, तो क्यों ना अपने आसपास की खूबसूरत चीज़ों को एंजॉय किया जाए, स्पेसिफिकली एवरीथिंग दैट इज़ गिवन टू अस बाय नेचर। तो आइडिया इस पोइट्री का यही है कि पूरा लाइफ टाइम हमें ऑफर करता है इनफ स्पेस टू टेक इन ऑल द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड इट डजंट मेक द स्पीकर डिस्पेयर। स्पीकर को दुखी नहीं करती है ये बात कि हमारी लाइफ लिमिटेड है। इंस्टेड द स्पीकर रिजॉल्व्स टू सीज द डे, आज का दिन तो जी लो पूरे से, एंड गो फॉर अ वॉक इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल ही स्टिल कैन। तो स्पीकर हमारे रिजॉल्व करते हैं सीज द डे और टू गो फॉर अ वॉक, अप्रिशिएट करते हैं ना आज देखकर दुनिया में क्या क्या खूबसूरत है। तो ये पोइट्री बेसिकली एक ब्यूटीफुल अप्रिसिएशन है फॉर नेचर एंड पर्टिकुलरली अ चेरी ट्री इन ब्लूम, जो अपने खिलने के कगार पर है। ट्री भी पैसेज ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा, ट्री से भी ज़्यादा शॉर्ट है ह्यूमन लाइफ। अगर पोइट्री की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 3 क्वार्टरेंस में डिवाइडेड है। राइमिंग स्कीम की बात मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या राइमिंग स्कीम है। नाउ, वो, राइट, इज टू टाइड, टेन, अगेन,
स्को, मो, ब्लूम, रूम, गो, स्नो। तो आप बताइए क्या राइमिंग स्कीम है इस पोइट्री की कमेंट्स में, और अब आगे बढ़ते हैं, इस पोइट्री की इन्हीं लाइंस को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। Loveliest of trees, the cherry now is hung with bloom along the bough, and stands about the woodland ride, wearing white for Easter tide। तो हमारे पोएट कहना चाह रहे हैं कि ये ट्री देखिए पहले तो कितना खूबसूरत है, लवलीएस्ट है एकदम, और सजा हुआ है अपनी ही ब्रांचेस से, अपनी बोझ से, और ऐसा लगता है कि जंगल में एक पाथ बना रखा है इसने, इस तरीके से हो गए ट्रीज दोनों तरफ की, बीच में एक पाथ बन गया। एंड इट सीम्स कि इस ट्री ने इस वक्त, ये ट्री इस वक्त वाइट अटायर में है, जैसे कि आने वाले फेस्टिव आउटफिट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। Now of my 80 years and 10, 20 will not come again। 3 स्कोर वर्ड यूज किया जाता है 20 के लिए, यानी कि 20 इंटू 3 60 प्लस 10। तो एक इंसान की एवरेज एज लगाई गई है कि टोटल मेरे पास 70 ईयर्स थे और 20 उसमें से जा चुके हैं। एट प्रेजेंट द स्पीकर इज 20 एंड ही सेज कि ये 20 जो है ये दोबारा कभी नहीं आएगा। And take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more। अब 50 ही तो और स्प्रिंग्स बचे हैं, तो उन 50 स्प्रिंग्स को क्यों ना एंजॉय किया जाए। सो ही इज ट्राइंग टू से कि नाउ ऑफ माई लाइफ ऑफ 70 ईयर्स 20 पास हो चुके हैं, और अगर हम 70 में से 20 डिडक्ट करें तो मेरे पास 50 साल बचते हैं इस ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए, स्प्रिंग सीजन्स को अप्रिशिएट करने के लिए। And since to look at things in bloom, 50 springs are little room। About the woodlands I will go to see the cherry hung with snow। सो अब हमारे स्पीकर को बहुत अच्छे से पता है कि उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स बचे। वैसे तो लाइफ इज अनसर्टेन, शायद उसी अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि क्यों ना आज को एंजॉय कर लिया जाए। 50 ईयर्स तो आएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन आज तो है, ये मोमेंट तो है मेरे पास जो मैं अभी जी रहा हूँ, तो क्यों ना इस मोमेंट को इस जंगल में घूमकर इन चेरी ट्रीज को विच आर हंग विद स्नो देख देख कर अपने आप को एंजॉय किया जाए। तो he says, I'll venture into the woods to admire the cherry tree draped in white snow white flowers। तो चेरी ट्री की ब्यूटी इतनी ज़्यादा है, इतनी खास लग रही है स्पेसिफिकली इन दिस स्नोई टाइम दैट इट इज मेस्मराइजिंग द स्पीकर। तो हमारी पोइट्री का जो बेसिक थीम है ना, दैट इज सीज द डे। आज का दिन आप जितना जी सकते हैं उसको जी लीजिए। By acknowledging that only 50 springs are left, ये भी hypothetical है, श्योरिटी तो इसकी भी नहीं है। The poem highlights the brevity of life। लाइफ कितनी शॉर्ट है, लाइफ कितनी अनसर्टेन है। ये रिकॉग्निशन फ्यूल करती है हमारे पोएट को टू एम्ब्रेस एंड एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट रादर देन वेट फॉर अ मोर अपॉर्चुनेट टाइम। कब आएगा अच्छा टाइम, कब घूमने जाएंगे, कब अप्रिशिएट करेंगे, आपके आसपास जो है उसको अप्रिशिएट कर लीजिए तब तक, जब तक कि आप सच में नेचर की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। The speaker's decision to venture into the woods to see the cherry tree in bloom is a direct response to the realization that time is precious। टाइम कम है सबके पास, और जितना टाइम है उसको क्यों ना नेचर को अप्रिशिएट करने में, नेचर से कनेक्ट होने में यूटिलाइज किया जाए। तो सीज द डे बाय एक्सपीरियंसिंग एज मच ब्यूटी एज वी कैन, दैट इज द बेसिक थीम ऑफ दिस पोइट्री। राइड वाइड ईस्टरटाइड। अगर लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो इन 3 वर्ड्स में हमें नजर आता है एसोनेंस, यानी कि रेपिटेशन ऑफ सम वॉवेल साउंड। राइट, वाइट एंड ईस्टरटाइड, इन सभी में आपको बोलते हुए बीच में आई का साउंड आ रहा है। राइट, वाइट, ईस्टरटाइड। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन इन द बिगिनिंग सिलेबल ऑफ अ वर्ड in nearby in the neighborhood, you can say। bloom and bow,
लाइन 2 में देखिए ब्लूम एंड बो है, लाइन 4 में वियरिंग वाइट है, वियरिंग वाइट, और लाइन 7 में 70 स्प्रिंग्स अ स्कूप, स, व, ब। और भी कुछ आपको लिटरेरी डिवाइस नजर आता है तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इमेजरी देखिए कितनी अच्छे से इस्तेमाल की है। मैंने तो आपको पिक्चर दिखाई थी ट्री की, नहीं भी दिखाई होती तो भी शायद आप लोग अपनी इमेजिनेशंस में ट्री को विजुलाइज कर पाते। हंग विद प्लूम, हंग विद स्नो, एक ऐसा ट्री जो पूरी तरीके से स्नो कवर्ड है, यू कुड इमेजिन। सिंबॉलिज्म, पूरी पोइट्री में चेरी ट्री अपने आप में सिंबॉलिज्म है ब्यूटी का और लाइफ की अनसर्टेनिटी का, कि ये ट्री है, इंटैक्ट है, इसकी ब्यूटी को एंजॉय करो, कल हो ना हो। अब आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चंस बताइए, इनके आंसर्स बताइए आप लोग मुझे कमेंट्स में। व्हाट डज द चेरी ट्री सिंबलाइज इन द पोम? लोनलीनेस, ब्यूटी एंड फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, पैसेज ऑफ टाइम, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। जो भी आपको आंसर लगता है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। उसके हिसाब से ABCD वट एवर यू फील, गिव मी द आंसर इन कॉमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द टाइम ही हैज लिव्ड टू एंजॉय नेचर? ही इज इंडिफरेंट टू इट, उन्हें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी फील होती है, या वो ओवरवेल्म्ड और डिस्पेयर, दुखी फील करते हैं, या कहते हैं कि इट इज़ टू लेट टू एंजॉय नेचर, क्या करना है अब इस उम्र में आकर नेचर को एंजॉय करके। तो क्या लगता है आपको? ABCD, टेल मी इन कमेंट्स। दिस इज द टेलीग्राम लिंक, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल। A great good luck for your preparation and for the exam.